हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी ऑफ द सर्किट डायग्राम। तो एक इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक टॉपिक सर्किट डायग्राम, जिसके बेस पर हम लोग जो है कैसे डोमेस्टिक सर्किट्स बनते हैं या फिर कोई भी अप्लाइंसेस होगा तो उस अप्लाइंसेस में हम लोग जो है कनेक्शन कैसे करते हैं ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो सर्किट डायग्राम स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सर्किट डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा और जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स में स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट, अमीटर। अमीटर इज a device which measure the value of the current in the circuit। जो सर्किट में करंट फ्लो होती है उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। और अमीटर हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में ही कनेक्ट होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो होता है और रेजिस्टेंस लो होगा तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अगर बाय द वे आप अमीटर को पैरेलल कनेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो अप्लाइंसेस है वो अप्लाइंसेस क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो अमीटर मीन्स एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो अमीटर को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, ए लिखा होगा वहाँ पर। तो कहीं पर भी जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने होंगे तो वहाँ पर ए लिखा होगा, तो इट मीन्स ये क्या है, अमीटर हो गया। सेकेंड पॉइंट्स, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ए डिवाइस विच मेजर द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन द सर्किट। सर्किट में वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर का जब भी हम लोग वोल्ट मीटर बनाते हैं तो उसका वोल्टेज क्या होता है, हमेशा ही होता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पैरेलल कनेक्ट होता है। और सीरीज और पैरेलल ये अभी इसके जस्ट बाद जैसे हम लोग जो सर्किट डायग्राम से बनाएंगे तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो सीरीज में कैसे सीरीज होगा और कैसे पैरेलल होगा। तो अमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होगा। और क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल कनेक्ट होगा, क्योंकि इसका वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो वोल्ट मीटर कैसे इंडिकेट होता है, इसमें क्या लिखा होगा, वी लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो गया। थर्ड पॉइंट, सेल। सेल एक टाइप का सोर्स है जो केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कोई भी हम लोग जो है सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम्स के में हम लोग सोर्स की जगह क्या यूज़ करेंगे, सेल यूज़ करेंगे। इसमें डीसी करंट स्टोर होती है। तो सेल को कैसे इंडिकेट करते हैं ये देखना। दो पैरेलल लाइंस होंगी, उसमें से एक लाइन छोटी होगी और दूसरी लाइन क्या होगी, बड़ी होगी। ये जो पैरेलल लाइंस है, जो बड़ी वाली लाइंस होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है, जो छोटी लाइंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल्स। फोर्थ पॉइंट, बैटरी। बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स मीन्स बैटरी। बहुत सारे सेल्स को हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो ये बैटरी होगी। एक सेल यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एक सेल और कनेक्ट कर दे रहे, एक सेल और कनेक्ट कर दे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो ये बैटरी इंडिकेट हो गया, बैटरी का इंडिकेटर, बैटरी का सिंबल्स हो गया। तो बैटरी को हम लोग ऐसे इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाएंगे तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कैसे इंडिकेट किया जा रहा है ये हम लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। तो सेल्स में दो पैरेलल लाइंस हो गए और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल अगर जुड़ जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन स्विच। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओपन स्विच। ओपन स्विच को कैसे इंडिकेट किया जाता है, हम लोग स्विच, ओपन स्विच को हम लोग ऐसे करके इंडिकेट करते हैं, या फिर आप जो है ओपन स्विच को ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो। ये ओपन की बोला जाता है इसको, तो हम लोग इसको ओपन की बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोज्ड स्विच।
क्लोज्ड स्विच मीन्स जो ओपन स्विच है उसमें बीच में एक पॉइंट बना दो तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड स्विच। और इसको अगर की में अगर इंडिकेट करना है तो इसको आप क्या करो, यहाँ से कनेक्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड स्विच। यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाएंगे तो वो सर्किट्स को हम लोग अकॉर्डिंग टू नीड कभी भी ऑफ भी कर सकते हैं या फिर ऑन भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर स्विच का यूज किया जाता है। अगर आपको कोई भी सर्किट ऑन करना है तो वहाँ पर आप ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच मीन्स उसको आप कैसे इंडिकेट करोगे, स्विच ओपन होगा तो इस तरीके से, और वहाँ पर स्विच क्लोज्ड होगा तो ये ऐसे इंडिकेट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखना है हम लोगों ने, रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में क्या करता है, जो करंट को रजिस्टर करता है, करंट को रोकता है, उस डिवाइस को हम लोग रजिस्टर से बोलते हैं। इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ या फिर रजिस्टर से आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि रजिस्टर्स होता कैसा है। एक ऐसा डिवाइस जो सर्किट में क्या करता है, करंट की वैल्यू को रजिस्टर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। तो रजिस्टर्स को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं ये देखने, तो ये हो गया रजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरिएबल रजिस्टर, या हम लोग उसको वेरिएबल रजिस्टर से बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रजिस्टर। मीन्स ये भी करंट को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, बट इसकी वैल्यू क्या होती है, कम भी कर सकते हैं हम लोग, इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल रजिस्टर या फिर रियोस्टेट। तो रियोस्टेट को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं ये देखना है। रजिस्टर और उसमें आप ऊपर से एक एरो लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रियोस्टेट्स या फिर वेरिएबल रजिस्टर, या उसको क्रॉस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल रजिस्टर्स का इंडिकेटर। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने के लिए। उसमें हम लोग जो है इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करेंगे और कौन सा कंपोनेंट्स को कैसे इंडिकेट किया जाता है ये पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग जस्ट क्या बनाते हैं, सर्किट डायग्राम्स बनाते हैं। क्योंकि कहीं पर अगर मैं सर्किट डायग्राम्स बना रहा हूँ तो सर्किट डायग्राम्स में अगर मुझे अमीटर यूज करना है तो उसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे, वोल्ट मीटर को भी से सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या फिर बैटरी, ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच, रजिस्टर, रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रजिस्टर्स। एक बल्ब को भी अगर मुझे यूज करना है तो किसी सर्किट में अगर मुझे बल्ब यूज करना है तो बल्ब का इंडिकेटर इस टाइप से होता है, या फिर आप उसको बल्ब भी बना सकते हो वहाँ पर। तो ये बल्ब का इंडिकेटर हो गया, तो हम लोग बल्ब को जो है इस टाइप से यूज करेंगे। तो उसी के बेस पर जो है हमको कहा जाएगा कि कौन सा इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको क्या यूज किया है वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग एक्चुअल व्यू नहीं बना सकते, क्योंकि एमीटर का एक्चुअल व्यू डिफरेंट टाइप का है, तो हम लोग उस सर्किट डायग्राम्स में जो है हम लोग किसके बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं, उनके सिंबल्स के बेस पर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सर्किट डायग्राम। तो जब हम लोग सर्किट डायग्राम से स्टार्ट, फॉर एग्जांपल आपने एक बल्ब को जो है ऑन करना है तो उसको हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, इसे किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है बल्ब को बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल हो गया। और इस बल्ब को अगर आपने ऑन करना है तो कैसे ऑन करेंगे हम लोग, इस बल्ब को डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर देंगे, सोर्स से। तो सोर्स मीन्स सेल या फिर बैटरी। तो मैं यहाँ पर एक सेल का यूज़ कर लेता हूँ। तो बल्ब से जो तो दो तार आते हैं, एक वायर, तो एक वायर तो किससे कनेक्ट हुआ है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरा वायर किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस कंडीशन क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन भी हो जाएगा। तो बल्ब जो है जलने लगेगा। बट ये सर्किट क्या होगा, कंटिन्यूसली ऑन होगा। तो इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू नीड ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसी सर्किट में एक स्विच का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर देते हैं, एक स्विच। तो अभी स्विच कौन सी कंडीशन में है ये भी पता होना चाहिए। तो ये कैसा स्विच हो गया, ओपन स्विच। तो ओपन स्विच मीन्स सर्किट ओपन हो जाएगा, स्विच
ऑफ हो जाएगा, और स्विच ऑफ हो जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो स्विच ऑफ। और इसको जैसे तो स्विच क्लोज्ड हो गया, ठीक है, तो ये क्लोज सर्किट हो गया, और क्लोज सर्किट में इस कंडीशन में बल्ब क्या हो जाएगा, दोबारा से ऑन हो जाएगा। क्या अब इसी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अमीटर भी यूज़ करना है, वोल्ट मीटर भी यूज़ करना है। तो अमीटर यूज़ करेंगे तो अमीटर क्या करेगा, सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आइडेंटिफाई कर देगा। तो अमीटर हमेशा क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज मीन्स होता है उस बैटरी के साथ क्या होगा, कहीं पर एक ही वायर में, कहीं पर हम लोग एक लाइन में कनेक्ट कर देंगे तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। तो आप क्या करो, इस तार में कहीं पर भी कनेक्ट कर दो, तो कहीं पर भी कनेक्ट कर देंगे तो उसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सीरीज मीन्स ये एक लाइन, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो है सभी के सभी पॉइंट्स क्या हो गए, एक ही सीरीज में कनेक्ट है। तो अब आप क्या करोगे, इस तार में कहीं पर जो भी वायर्स हैं, आप इस वायर्स में क्या करोगे, कहीं पर भी अमीटर्स यूज़ करते, तो अमीटर को हम लोग ए से इंडिकेट करते, तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, इधर भी यूज़ कर सकते हैं, इधर पर भी। तो अमीटर मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया, तो अब मुझे आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि इस सर्किट डायग्राम्स में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये इंडिकेट कर देगा। नेक्स्ट मुझे अगर वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट करना है, तो वोल्ट मीटर हमेशा जो है पैरेलल कनेक्ट होता है। पैरेलल वो भी किसके साथ, बैटरी या फिर सेल के साथ। तो पैरेलल कनेक्ट करना है तो पैरेलल में हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से एक वायर यहाँ पर लेके आएंगे, दूसरा वायर यहाँ से ले आएंगे, और यहाँ पर क्या कनेक्ट कर देंगे हम लोग, वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर को वी से इंडिकेट करते हैं, तो अब ये पता कन्फर्म भी बता देगा कि कितना वोल्टेज है इसमें, तो ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, और अमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में। तो इसी के बेस पर हम लोग जो है डोमेस्टिक सर्किट का भी स्टडी करेंगे। तो डोमेस्टिक सर्किट में आपको जो है बेसिकली सिंबल्स पता होने चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कैसे इंडिकेट किया जाता है, तो सारे के सारे सर्किट डायग्राम्स क्या है, इजीली बन जाते हैं। थैंक यू।